यदि आधुनिक क्वांटम भौतिकी यह कहती है कि द्रव्य का व्यवहार देखने की प्रक्रिया से प्रभावित हो सकता है, तो क्या हजारों वर्ष पहले उपनिषदों ने भी चेतना की इसी भूमिका की ओर संकेत किया था? क्या यह संभव है कि विज्ञान और वेदांत दो अलग दिशाओं में नहीं, बल्कि एक ही सत्य की ओर जाने वाले दो मार्ग हों? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट, उपनिषदों का चैतन्य सिद्धांत और दोनों के बीच छिपा एक गहरा विचारोत्तेजक सेतु। और सबसे महत्वपूर्ण, यह समझ हम अपने परिवार और अगली पीढ़ी के साथ कैसे साझा कर सकते हैं, ताकि विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक जीवंत संवाद जन्म ले सके। क्या होता है जब आधुनिक विज्ञान का सबसे गूढ़ और रहस्यमयी सिद्धांत हजारों वर्षों से प्रतिध्वनित किसी प्राचीन सत्य से आकर मिल जाता है? क्या होता है जब 20वीं सदी की एक महान वैज्ञानिक पहेली की झलक प्राचीन भारत के उपनिषदों के वचनों में सुनाई देने लगती है? यही वह प्रश्न है जो हमें एक अद्भुत बौद्धिक यात्रा की ओर ले जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां प्रयोगशाला की खोज और ध्यान की अनुभूति मानो एक ही रहस्य की ओर संकेत करती दिखाई देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी वास्तविकता की जो आपके देखने से पहले केवल संभावनाओं का एक सूक्ष्म विस्तार है। एक ऐसी स्थिति जहां द्रव्य का व्यवहार तब तक निश्चित नहीं होता जब तक उस पर दृष्टि नहीं पड़ती। ये किसी कल्पना की कथा नहीं, बल्कि इसी ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी ने अपने प्रयोगों के माध्यम से इस रहस्य की एक झलक दिखाई है, और आश्चर्य की बात यह है कि उपनिषदों की दृष्टि भी चेतना की इसी गहराई की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि यह वीडियो केवल विज्ञान या अध्यात्म की चर्चा नहीं है। यह उस अदृश्य सेतु की खोज है जो आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर हिमालय की ध्यानमग्न परंपरा तक फैला हुआ है। हम देखेंगे कि किस प्रकार पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई का व्यवहार और चेतना का सबसे गहरा अनुभव दोनों हमें वास्तविकता के रहस्य को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और तब एक गहरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या हमारे विचार वास्तविकता को बदल सकते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या वास्तविकता हमारे देखे जाने के बिना भी उसी रूप में विद्यमान रहती है? क्वांटम भौतिकी के कुछ सिद्धांत इस संभावना की ओर संकेत करते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से उपनिषदों की दृष्टि भी इसी रहस्य की ओर संकेत करती दिखाई देती है। इस यात्रा के अंत तक संभव है कि आप इस ब्रह्मांड को और शायद स्वयं को भी एक नई दृष्टि से देखने लगें। हमारी यह यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत में पहुंचती है। उस समय कई वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो चला था कि ब्रह्मांड के लगभग सभी रहस्य समझ लिए गए हैं। न्यूटन के नियमों ने ग्रहों की गति से लेकर गिरते हुए सेब तक की घटनाओं को समझा दिया था। ब्रह्मांड मानो एक विशाल घड़ी की तरह प्रतीत होता था, जिसके प्रत्येक पुर्जे निश्चित नियमों के अनुसार चलते हैं। सब कुछ पूर्वानुमेय, व्यवस्थित और स्थिर दिखाई देता था। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने इस घड़ी के सबसे सूक्ष्म पुर्जे अर्थात परमाणु के भीतर झांकने का निश्चय किया, और वहां जो दिखाई दिया उसने भौतिकी की स्थापित धारणाओं को गहराई से चुनौती दे दी। इस परिवर्तन के केंद्र में एक प्रसिद्ध प्रयोग है, डबल स्लिट प्रयोग। इसे आधुनिक विज्ञान के इतिहास का सबसे रहस्यमय और विचारोत्तेजक प्रयोग माना जाता है। इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से उस नई वास्तविकता का द्वार खुलता है जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार की ओर गेंदें फेंक रहे हैं। उस दीवार में दो समानांतर संकीर्ण छिद्र हैं। स्वाभाविक रूप से जो गेंदें उन छिद्रों से गुजरेंगी वे पीछे रखी स्क्रीन पर ठीक उन्हीं के सामने दो स्पष्ट पट्टियां बनाएंगी। यह पूरी तरह सीधा और सहज गणित है। वैज्ञानिकों ने यही प्रयोग पदार्थ के एक अत्यंत सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन के साथ किया। उन्हें भी यही अपेक्षा थी कि स्क्रीन पर दो स्पष्ट पट्टियां दिखाई देंगी, परंतु परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक था। स्क्रीन पर दो पट्टियों के स्थान पर अनेक समानांतर धारियों का एक विशिष्ट पैटर्न दिखाई दिया। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। ऐसा पैटर्न सामान्यतः तब बनता है जब कोई तरंग, जैसे जल की लहरें, दो छिद्रों से होकर गुजरती हैं। दोनों छिद्रों से निकली तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं,
कहीं एक दूसरे को सशक्त करती हैं और कहीं कमजोर, और इसी से यह पैटर्न बनता है। इसका अर्थ अत्यंत चकित करने वाला था। एक अकेला इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अब तक केवल एक कण मानते आए थे, वह मानो एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक ही समय में दोनों छिद्रों से होकर गुजर रहा हो और फिर स्वयं के साथ ही तरंगों की तरह हस्तक्षेप कर रहा हो। ये बात उतनी ही विचित्र थी जैसे कोई व्यक्ति एक ही क्षण में दो अलग अलग द्वारों से होकर गुजर जाए। स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिकों के मन में प्रश्न उठा, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि वह वास्तव में किस छिद्र से होकर गुजरता है। इस जिज्ञासा के साथ उन्होंने छिद्रों के पास एक उपकरण स्थापित किया जिससे यह पता लगाया जा सके कि इलेक्ट्रॉन छिद्र ए से गुजरा या बी से। जब प्रयोग पुनः किया गया तो उपकरण ने स्पष्ट बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या तो ए से गुजरा या बी से। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने स्क्रीन की ओर देखा तो परिणाम ने उन्हें और भी अधिक चकित कर दिया। इंटरफेरेंस पैटर्न पूरी तरह लुप्त हो चुका था। अब स्क्रीन पर केवल दो पट्टियां दिखाई दे रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी साधारण गेंदों के प्रयोग में बनती है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन को केवल गुजरने दिया गया तब वह तरंग की तरह व्यवहार कर रहा था, किंतु जैसे ही उसके मार्ग को मापने का प्रयास किया गया उसका व्यवहार बदल गया और वह एक कण की तरह दिखाई देने लगा। इसी रहस्य को आधुनिक भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। मापन की प्रक्रिया या निरीक्षण का प्रयास स्वयं परिणाम को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है। क्वांटम स्तर पर ऐसा लगता है कि वास्तविकता केवल बाहरी वस्तु के रूप में स्थिर नहीं है, बल्कि मापन की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। क्वांटम भौतिकी के प्रमुख विचारकों में से एक वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था कि जो हम देखते हैं वह प्रकृति अपने आप में नहीं है, बल्कि वह प्रकृति है जो हमारे पूछने के तरीके के संपर्क में आई है। इसी प्रकार नील्स बोर ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति क्वांटम यांत्रिकी से आश्चर्यचकित नहीं होता तो संभवतः उसने उसे वास्तव में समझा ही नहीं है। क्वांटम सिद्धांत यह संकेत देता है कि जब तक मापन नहीं किया जाता एक कण कई संभावित अवस्थाओं में एक साथ विद्यमान रह सकता है। इस स्थिति को सुपरपोजिशन कहा जाता है, और जब मापन होता है तब संभावनाओं की वह अवस्था एक निश्चित परिणाम में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। यहीं से एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। यदि मापन की प्रक्रिया परिणाम को प्रभावित करती है तो इस प्रक्रिया का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या यह केवल उपकरणों का कार्य है या इसमें अनुभव और चेतना से जुड़ा कोई गहरा प्रश्न भी छिपा हुआ है? विज्ञान ने इस प्रश्न का अंतिम उत्तर देने का दावा नहीं किया है, क्योंकि चेतना का विषय अब भी उसकी खोज के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बना हुआ है। लेकिन क्या हो यदि यह कहा जाए कि जो रहस्य 20वीं सदी के वैज्ञानिकों को उलझा रहा था उसकी प्रतिध्वनि हजारों वर्ष पहले भारत के वन आश्रमों और हिमालय की शांत कंदराओं में सुनाई दे चुकी थी। यही विचार हमें हमारी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर ले जाता है, उपनिषदों की ओर। उपनिषद क्या है? ये वेदों का अंतिम और गहन दार्शनिक भाग हैं जिन्हें वेदांत कहा जाता है, अर्थात वेदों का सार। यही वे ग्रंथ हैं जहां मानव ने पहली बार अत्यंत गहरे प्रश्न पूछे। वास्तविकता क्या है, चेतना क्या है, और इस ब्रह्मांड का अंतिम आधार क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप श्रद्धा से बैठना। यह प्राचीन ज्ञान परंपरा में हुए गुरु शिष्य संवादों का एक अमूल्य संकलन है, जहां बाहरी संसार से अधिक मनुष्य के भीतर के अनुभव और चेतना के रहस्य को समझने का प्रयास किया गया। जहां पश्चिमी विज्ञान और दर्शन ने प्रायः यह प्रश्न उठाया कि यह संसार किस पदार्थ से बना है, वहीं उपनिषदों की ज्ञान परंपरा ने एक भिन्न और अत्यंत गहरा प्रश्न सामने रखा। उन्होंने पूछा, यह संसार किसके द्वारा जाना जाता है? उनकी खोज का केंद्र पदार्थ नहीं बल्कि चेतना थी। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य इस जगत की असंख्य वस्तुओं को जान सकता है, पर्वत, नदियाँ, आकाश, विचार, स्मृतियाँ और भावनाएं, किंतु इन सभी अनुभवों में एक तत्व समान रहता है, अनुभव करने वाला, वही साक्षी चेतना जो सबको जानती है पर स्वयं किसी वस्तु की तरह जानी नहीं जाती। दीर्घकालीन आत्मचिंतन और ध्यान की परंपरा में उपनिषदों के मनीषियों ने एक अद्भुत निष्कर्ष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड का अंतिम आधार कोई जड़ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है।
उपनिषदों ने इस परम सत्य को ब्रह्म कहा। छांदोग्य उपनिषद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी अस्तित्व में है वह उसी ब्रह्म का विस्तार है। इस दृष्टि के अनुसार जिसे हम ठोस भौतिक जगत समझते हैं वह उसी ब्रह्म की विविध अभिव्यक्तियों में से एक है। इस रहस्य को समझाने के लिए उपनिषदों में माया की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। माया का अर्थ साधारण भ्रम नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो एक ही सत्य को अनेक रूपों में प्रकट करती है। जैसे एक ही सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, वैसे ही एक ही सत्य अनगिनत रूपों में अनुभव होता है। और यहीं से एक अत्यंत रोचक प्रश्न जन्म लेता है। यदि उपनिषदों की दृष्टि में अनुभव का आधार चेतना है और यदि क्वांटम भौतिकी यह संकेत देती है कि अवलोकन की प्रक्रिया वास्तविकता के स्वरूप को प्रभावित करती प्रतीत होती है, तो क्या इन दोनों दृष्टियों के बीच कोई सूक्ष्म संवाद संभव है? यही प्रश्न हमें हमारी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, क्योंकि उपनिषदों की ज्ञान परंपरा ने जो मूल प्रश्न उठाया था वही आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अनुभव करने वाला वास्तव में कौन है? उपनिषदों की दृष्टि से देखें तो हमारे भीतर जो चेतना है, जो मैं हूं की अनुभूति के रूप में प्रकट होती है, उसे आत्मा कहा गया है। और यहीं से उपनिषद एक अत्यंत गहरी घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यक्तिगत चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और यह समस्त ब्रह्मांड की मूल चेतना, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वास्तव में दो अलग अलग सत्य नहीं हैं, वे एक ही हैं। यही सत्य उपनिषदों के महावाक्यों में व्यक्त हुआ है। ये महावाक्य भारतीय दर्शन की सबसे गहन घोषणाएं माने जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, तत्त्वमसि। इसका अर्थ है तुम वही हो। अर्थात अपने सबसे गहरे स्वरूप में मनुष्य उस ब्रह्मांडीय चेतना से भिन्न नहीं है। हम इस ब्रह्मांड में कोई अलग और सीमित इकाई मात्र नहीं है, बल्कि वही चेतना है जिसके माध्यम से यह संपूर्ण अस्तित्व अनुभव में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद एक और महावाक्य देता है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। यह अहंकार की घोषणा नहीं है, यह उस अनुभूति की अभिव्यक्ति है जहां जानने वाली चेतना स्वयं को मूल सत्य से अलग नहीं देखती। वहां अनुभव करने वाला और अंतिम सत्य दोनों में भेद शेष नहीं रहता। और ऐतरेय उपनिषद एक अत्यंत स्पष्ट वाक्य प्रस्तुत करता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। इस वाक्य में उपनिषद सीधे यह संकेत करते हैं कि परम सत्य किसी बाहरी वस्तु, पदार्थ या दूर स्थित सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं चेतना के रूप में जाना जाता है। वेदांत इस चेतना को साक्षी चैतन्य कहता है। साक्षी अर्थात वह जो देखता है, जानता है, पर स्वयं किसी अनुभव में उलझता नहीं। इसे समझने के लिए एक सरल उपमा दी जाती है। जैसे एक चलचित्र पर्दे पर चलता है, उस पर्दे पर अनेक दृश्य प्रकट होते हैं, प्रकाश, रंग, गति, कथा, किंतु पर्दा स्वयं उन दृश्यों से प्रभावित नहीं होता, वह केवल उन्हें प्रकट होने का आधार देता है। उसी प्रकार साक्षी चेतना हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभव को प्रकाशित करती है, विचारों को, भावनाओं को, स्मृतियों को और इस पूरे जगत के अनुभव को, परंतु वह स्वयं उनसे अछूती रहती है। अब इन दोनों दृष्टियों को एक साथ रखकर देखिए। एक ओर आधुनिक क्वांटम भौतिकी है जो यह संकेत देती है कि सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता तब तक संभावनाओं की एक अवस्था में रहती है जब तक मापन की प्रक्रिया उसे एक निश्चित रूप में प्रकट नहीं करती। और दूसरी ओर वेदांत की दृष्टि है जो कहती है कि यह समस्त जगत चेतना के प्रकाश में ही अनुभव होता है। साक्षी के बिना दृश्य का अनुभव संभव नहीं है। यहीं एक अत्यंत रोचक वैचारिक सेतु दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान की एक गहरी पहेली और प्राचीन भारत के आध्यात्मिक चिंतन का एक मूल प्रश्न दोनों हमें एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, मानो दोनों ही यह संकेत कर रहे हों कि अवलोकन, अनुभव और दृष्टा का प्रश्न वास्तविकता को समझने के केंद्र में स्थित है। यह समानता इतनी गहरी है कि उसने क्वांटम भौतिकी के कुछ महान संस्थापकों को भी गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित किया। वे केवल गणितीय समीकरणों तक सीमित नहीं थे, वे अपने वैज्ञानिक निष्कर्षों के दार्शनिक अर्थ को भी समझना चाहते थे। जब उन्होंने सूक्ष्म जगत के रहस्यों को देखा तो उन्हें लगा कि पारंपरिक भौतिक दृष्टि इन अनुभवों को पूरी तरह समझाने में पर्याप्त नहीं है। इसी खोज में
कुछ वैज्ञानिकों की दृष्टिपूर्व की आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से वेदांत, की ओर भी गई। इनमें एक महत्वपूर्ण नाम वर्नर हाइजेनबर्ग का है, जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बताता है कि सूक्ष्म स्तर पर किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ पूर्ण निश्चितता से जानना संभव नहीं है। 1930 के दशक में हाइजेनबर्ग की मुलाकात महान भारतीय कवि और दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर से हुई। ये वास्तव में दो बौद्धिक परंपराओं का मिलन था, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक चिंतन का। बाद के वर्षों में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जोफ काप्रा ने लिखा कि हाइजेनबर्ग ने उन्हें बताया था कि टैगोर के साथ भारतीय दर्शन पर हुई बातचीत ने उन्हें गहरा संतोष दिया। हाइजेनबर्ग को यह अनुभव हुआ कि क्वांटम भौतिकी के कई विचार, जो प्रारंभ में अत्यंत विचित्र प्रतीत होते थे, भारतीय दर्शन की दृष्टि से अधिक सहज और स्वाभाविक लगने लगे। उन्हें यह भी लगा कि वास्तविकता का परस्पर जुड़ा हुआ और निरंतर परिवर्तित स्वरूप, जिसे स्वीकार करना पश्चिमी भौतिक सोच के लिए चुनौतीपूर्ण था, वह भारतीय चिंतन में पहले से ही एक स्वीकृत दृष्टि के रूप में उपस्थित था। इसी प्रकार एक और महान भौतिक शास्त्री इरविन श्रोडिंगर भी वेदांत के गहरे अध्ययन से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध वेव समीकरण ने क्वांटम यांत्रिकी की दिशा को बदल दिया। किंतु वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ वे चेतना के प्रश्न पर भी गहराई से विचार करते थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज लाइफ में उन्होंने लिखा कि चेतना को वास्तव में कभी बहुवचन में अनुभव नहीं किया जाता। चेतना अपने स्वभाव से एक ही है। श्रोडिंगर इस विचार से अत्यंत प्रभावित थे कि चेतना की अनेकता केवल अनुभव का एक रूप है, जबकि मूल स्तर पर चेतना एक ही हो सकती है। उन्हें उपनिषदों की यह शिक्षा विशेष रूप से आकर्षक लगी कि व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना में अंततः भेद नहीं है। इस विचार में उन्हें अपनी दार्शनिक खोजों की एक गहरी प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। इसी संदर्भ में नील्स बोर का नाम भी उल्लेखनीय है। क्वांटम सिद्धांत के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि वे पूर्वी चिंतन की कुछ अवधारणाओं से भी प्रभावित थे। उनके प्रतीक चिह्न में यिन और यांग का चिन्ह शामिल था, जो द्वैत के भीतर छिपी एकता की ओर संकेत करता है। इन प्रसंगों का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान और वेदांत एक ही विधि से सत्य तक पहुंचते हैं। विज्ञान प्रयोग और गणना के माध्यम से खोज करता है, जबकि वेदांत अंतर्दृष्टि और आत्मचिंतन के माध्यम से। किंतु इन उदाहरणों से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य वास्तविकता की सबसे गहरी परतों को समझने का प्रयास करता है, चाहे वह प्रयोगशाला में हो या ध्यान की शांति में, तब कभी कभी उसके प्रश्न और अंतर्दृष्टियां आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के निकट आ जाती हैं। ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट केवल एक आरंभ है। जब हम क्वांटम भौतिकी और वेदांत की दृष्टियों में और गहराई से उतरते हैं, तो ये वैचारिक सेतु और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है, मानो दो भिन्न मार्ग धीरे धीरे एक ही शिखर की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे के निकट आते जा रहे हों। सबसे पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करें। क्वांटम भौतिकी का यह एक अत्यंत रहस्यमय सिद्धांत है। इसके अनुसार दो कण इस प्रकार जुड़ सकते हैं कि वे मानो एक ही प्रणाली बन जाते हैं। यदि एक कण पर कोई मापन किया जाए तो दूसरा कण तुरंत उससे संबंधित प्रतिक्रिया दिखाता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। इस घटना ने अल्बर्ट आइंस्टीन को भी आश्चर्यचकित किया था और उन्होंने इसे दूरी पर होने वाली एक विचित्र क्रिया कहा था। अब वेदांत की दृष्टि पर विचार कीजिए। वेदांत का एक मूल सिद्धांत है अद्वैत, अर्थात दो नहीं। इस दृष्टि के अनुसार अस्तित्व की गहराई में विभाजन वास्तविक नहीं है। सब कुछ एक ही ब्रह्म में स्थित है। वही चेतना सब में प्रकट होती है। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य तत्त्वमसि इसी सत्य की ओर संकेत करता है। तुम वही हो, अर्थात जिस चेतना से तुम संसार को देखते हो, वही चेतना समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। यहाँ एक विचारात्मक समानता दिखाई देती है, जहाँ आधुनिक भौतिकी परस्पर जुड़ाव की ओर संकेत करती है और वेदांत अस्तित्व की मूल एकता की ओर। अब सुपरपोजिशन की ओर ध्यान दें। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी कण का निश्चित स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसका मापन न किया जाए। उस समय तक वह अनेक संभावित अवस्थाओं की संभावना में स्थित रहता है।
इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। वेदांत की भाषा में देखें तो सृष्टि से पहले ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है, अर्थात वह अवस्था जहां नाम रूप और गुण प्रकट नहीं हुए हैं। वह शुद्ध अस्तित्व है, अनंत संभावनाओं का आधार। जब वही चेतना विविध रूपों में व्यक्त होती है तब उसे सगुण कहा जाता है। यहाँ भी एक रोचक वैचारिक साम्य दिखाई देता है, संभावनाओं की अवस्था और व्यक्त रूप की अवस्था के बीच का संबंध। इसी प्रकार क्वांटम भौतिकी में वेव पार्टिकल द्वैत की चर्चा होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह। उसका व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार मापा जा रहा है। वेदांत में भी ब्रह्म को दो रूपों में वर्णित किया गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण वह है जो निराकार, अव्यक्त और गुणों से परे है। सगुण वह है जो रूप और गुणों के माध्यम से जगत के रूप में प्रकट होता है। दोनों अलग अलग सत्य नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो दृष्टिकोण हैं। और अंत में एक और रोचक विचार सामने आता है। आधुनिक भौतिकी में जिसे हम वैक्यूम या खाली स्थान कहते हैं, वह वास्तव में पूर्ण शून्यता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से वह ऊर्जा और संभावनाओं की एक सक्रिय अवस्था है, जहां सूक्ष्म स्तर पर कण उत्पन्न होते और लुप्त होते रहते हैं। पूर्वी दर्शन में शून्य की अवधारणा भी इसी प्रकार गहरी है। शून्य का अर्थ केवल अभाव नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आधार अवस्था है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन भी होता है। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान और वेदांत दो अलग अलग विधियों से एक ही रहस्य की खोज कर रहे हैं। एक प्रयोग और गणना के माध्यम से बाहरी जगत का अध्ययन करता है और दूसरा ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से चेतना की गहराई को समझने का प्रयास करता है। किंतु जब दोनों अपनी अपनी खोज में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी उनके संकेत आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के निकट आते दिखाई देते हैं, मानो सत्य का शिखर एक ही है और उस तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। तो इन सब का हमारे जीवन से क्या संबंध है? यह केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं है। इसके संकेत हमारे स्वयं को देखने के तरीके को गहराई से बदल सकते हैं। लंबे समय तक पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टि ने हमें यह समझाया कि हम एक विशाल और यांत्रिक ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से मात्र हैं, मानो यह ब्रह्मांड एक बड़ी मशीन की तरह है और हम उसके छोटे से पुर्जे हैं। इस दृष्टि में चेतना को अक्सर मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम माना गया। परिणाम ये हुआ कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से, ब्रह्मांड से और कभी कभी अपने ही अस्तित्व से अलग अनुभव करने लगा। लेकिन जब हम क्वांटम भौतिकी की खोजों और वेदांत की दृष्टि को साथ रखकर देखते हैं तो एक भिन्न संभावना सामने आती है। एक ऐसी संभावना जो हमें वास्तविकता को नए ढंग से समझने के लिए प्रेरित करती है। वेदांत का एक महान वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ है कि चेतना को केवल किसी जटिल व्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की मूल आधारभूमि के रूप में समझा जा सकता है। यदि चेतना केवल एक उपज नहीं बल्कि अनुभव का मूल आधार है, तो मनुष्य इस ब्रह्मांड में केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रह जाता, वह अनुभव का सहभागी बन जाता है। तब यह प्रश्न उठता है, क्या हम केवल देखने वाले हैं या इस व्यापक अस्तित्व की अनफोल्डिंग कथा में हमारी भी कोई भूमिका है? उपनिषदों की दृष्टि हमें एक और गहरी दिशा में ले जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। यह हमें स्मरण कराता है कि मनुष्य का सबसे गहरा स्वरूप उस सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं है जिसे ब्रह्म कहा गया है। यदि यह दृष्टि सत्य के निकट है तो हम अलग अलग इकाइयों की तरह नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व की विविध अभिव्यक्तियों की तरह हैं। जैसे महासागर की असंख्य लहरें अलग दिखाई देती हैं, परंतु उनका आधार एक ही जल है। यह दृष्टि मनुष्य को अलगाव से एकता की ओर, प्रतिस्पर्धा से सह अस्तित्व और करुणा की ओर ले जा सकती है। यह विचार हमें चेतना की प्रकृति पर और भी गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यदि अस्तित्व की मूल आधारभूमि चेतना है, तो क्या चेतना केवल शरीर की सीमाओं तक ही सीमित है या उससे कहीं अधिक व्यापक हो सकती है? यह प्रश्न अब भी खुला है और विज्ञान तथा दर्शन दोनों ही इस रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। और यहीं से एक गहरी जिम्मेदारी का बोध भी उत्पन्न होता है। यदि हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान और हमारी चेतना हमारे अनुभवों को आकार देने में भूमिका निभाते हैं,
तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपनिषदों की परंपरा में एक सूक्ति कही जाती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमारा अनुभव भी वैसा ही आकार ग्रहण करता है। संभव है कि आधुनिक विज्ञान की खोजें हमें इसी दिशा में एक नई भाषा दे रही हों, एक ऐसी भाषा जिसमें वास्तविकता को समझने का प्रश्न केवल पदार्थ का नहीं बल्कि अनुभव और चेतना का भी बन जाता है। यदि ये विचार आपके भीतर भी गहरी जिज्ञासा जगा रहे हैं, यदि इन रहस्यों को और गहराई से समझने की प्यास आपके भीतर भी उठ रही है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हमें बताइए कि इस विषय पर आपकी क्या अनुभूति है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता वास्तव में एक ही सत्य की ओर जाने वाले दो भिन्न मार्ग हो सकते हैं? अपने विचार और अपने प्रश्न हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि इसी संवाद से नई समझ जन्म लेती है। और यदि आप चेतना और उपनिषदों के ऐसे ही गहरे रहस्यों की यात्रा हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य सक्रिय करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम चेतना और अस्तित्व के और भी गहन आयामों को साथ मिलकर समझ सकें। अब आइए इस पूरी यात्रा पर एक बार शांत मन से दृष्टि डालें। हमने देखा कि आधुनिक क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट किस प्रकार उपनिषदों के साक्षी चैतन्य की अवधारणा से एक रोचक वैचारिक साम्य प्रस्तुत करता है। हमने यह भी जाना कि हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक कार्य के दार्शनिक अर्थों को समझने के लिए पूर्वी चिंतन और वेदांत की ओर भी दृष्टि डाली। हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट और अद्वैत के एकत्व, सुपरपोजिशन और ब्रह्म की अनंत संभावनाओं जैसे विचारों के बीच उभरती हुई वैचारिक समानताओं को भी स्पर्श किया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को स्पष्ट रखना आवश्यक है। ये कहना कि उपनिषदों ने आधुनिक क्वांटम भौतिकी की खोज पहले ही कर ली थी, एक अत्यधिक सरलीकरण होगा। विज्ञान और वेदांत दोनों की खोज की विधियां भिन्न हैं। विज्ञान बाहरी जगत को प्रयोग और गणित के माध्यम से समझता है, जबकि वेदांत अंतर्दृष्टि और आत्म अनुभव के माध्यम से चेतना के रहस्य को जानने का प्रयास करता है। इसलिए इन समानताओं को प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इन्हें अधिक उचित रूप से वैचारिक अनुगूंज कहा जा सकता है। फिर भी यह अनुगूंज इतनी गहरी है कि वह हमें एक नए दृष्टिकोण की ओर आमंत्रित करती है, एक ऐसी दृष्टि जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं बल्कि पूरक दिखाई देते हैं। विज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि ब्रह्मांड किस प्रकार कार्य करता है। वह हमें नियमों, सिद्धांतों और गणितीय समीकरणों के माध्यम से प्रकृति की संरचना को समझने का साधन देता है। और आध्यात्मिक चिंतन यह प्रश्न उठाता है कि यह ब्रह्मांड वास्तव में क्या है और इस व्यापक अस्तित्व में हमारा स्थान क्या है। वह जीवन के अनुभव को अर्थ और दिशा देने का प्रयास करता है। जब ये दोनों दृष्टियां संतुलन में होती हैं, तब ज्ञान की खोज अधिक समग्र हो जाती है। वैज्ञानिक जिज्ञासा हमें सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती है और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि उस सत्य के अनुभव को गहराई देती है। क्वांटम भौतिकी और उपनिषदों के बीच यह सेतु अभी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। ये एक ऐसी संभावना है, एक ऐसा संकेत है जिसे अभी और गहराई से समझा जाना शेष है। किंतु यह हमें एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश देता है। यह ब्रह्मांड उतना सरल और यांत्रिक नहीं है जितना कभी समझा गया था। ये कहीं अधिक रहस्यमयी, कहीं अधिक जीवंत और कहीं अधिक अद्भुत है। और संभव है कि हमारी चेतना इस व्यापक ब्रह्मांडीय नृत्य का केवल दर्शक नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न अंग हो। शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग भाषाएं हैं, किंतु वे एक ही कथा कह रही हैं। वह कथा चेतना की है, वह कथा उस अनंत सत्य की है जो स्वयं को जानने के लिए इस विशाल ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है।